I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो डेंगू के रिलेटेड इन्फेक्शन है वो कैसे होती है, डेंगू क्या है, आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से फूड और जो फ्रूट्स हैं आपको लेने चाहिए। सो बेसिकली किस टाइप की डाइट जो है वो आपको प्रेफर करनी चाहिए, बिकॉज डेंगू में ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि उनको ये नहीं पता चलता कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, बिकॉज डेंगू एक वायरल इशू है। एंड यू नो दैट जब भी कोई इंसान डेंगू से इन्फेक्टेड होता है तो सपोज अगर 5 लोगों को डेंगू जो वायरस है इन्फेक्ट करता है, बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो बाइट, तो 5 में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये फीवर आता है, जहां उनको डेंगू के सिम्टम्स आते हैं। तो बेसिकली अगर मैं पहले आपको ये बता दूं कि डेंगू है क्या, इट इज ए फ्लेवी वायरस, एक फ्लेवी नाम का वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है बाय द मॉस्किटो बाइट। तो जब भी एक मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को बाइट करता है तो ये वायरस जो है उसके स्पोर जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं ब्लड में। और जब ये ब्लड में ट्रांसमिट होते हैं तो देन ये दे आर सर्कुलेटेड टू द ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और उसकी सर्कुलेशन के बाद ये क्या करते हैं, वहां पे स्प्रेड करते हैं, ग्रोथ करते हैं और कई तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डेंगू वायरस है, अगर मैं इसकी ये बात करूं कि डेंगू वायरस को हम 4 स्ट्रेन में डिवाइड करते हैं, जैसे डेंगू V1 है, V2 है, V3 एंड V4 है। तो ये 4 टाइप की इसकी स्ट्रेन्स रहती हैं और जो कि इक्वली इफेक्ट करती हैं हर इंसान को। अब जब भी किसी पर्सन को डेंगू वायरल की प्रॉब्लम आती है तो उसको पहले अगर मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो 8 से 12 दिन के अंदर अंदर उसकी बॉडी में प्रॉपर सिम्टम्स आते हैं और ये डेंगू का जो वायरल इन्फेक्शन है वो रहता है। बट जो पीक टाइम रहता है वो 3rd डे से स्टार्ट होता है और अप टू 7 डे एग्जिस्ट करता है। मान लो किसी भी इंसान को बुखार आ रहा है और साथ में उसके ज्वाइंट्स पेन है, मसल पेन है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, उसको भूख नहीं लग रही, या उसकी स्किन पे रेड कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं, या उसका प्लेटलेट लेवल कम हो रहा है, या उसको फीवर आ रहा है। तो कई बार क्या रहता है, जो फीवर आ रहा है वो एक सिंपल भी रहता है, कई लोगों को नॉर्मली इट एग्जिस्ट फॉर 3 to 4 डेज, बट कई लोगों में ये जो फीवर रहता है वो बाईफेसिक रहता है कि मान लो आपको 2nd 3rd डे पे फीवर आया और 4th डे पे चला गया और 5th डे पे दोबारा आपको फीवर आ रहा है। तो ऐसे कई बार बाईफेसिक टाइप का जो फीवर है वो डेंगू में रहता है। सो बेसिकली ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि आपके ज्वाइंट्स में पेन हो सकता है, माउथ में ड्राइनेस हो सकती है, ड्रॉसीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है, ऐसे बॉडी में हमारे सिम्टम्स रहते हैं। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपको इसको ट्रीट कैसे करना है, तो बेसिकली हमारे पास 2 कंसेप्ट रहते हैं कि फर्स्ट अगर मेडिकेशन के साथ हम ट्रीट करना चाहें तो ये फीवर रहता है तो फीवर को कम करने के लिए बेसिकली यू कैन यूज पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल आपकी ज्वाइंट पेन को भी कम कर सकती है। अगर पैरासीटामोल के अलावा आप कुछ यूज करना चाहते हो तो देन यू कैन प्रेफर अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स लाइक सिक्लोफेनिक, डिक्लोफेनिक एंड अदर यू कैन यूज। बट ये बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी और प्रॉब्लम से सफर करते हैं देन यू मस्ट कंसल्ट टू योर डॉक्टर, क्योंकि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी भी टाइप की ट्रीटमेंट ना लें, बिकॉज डायग्नोसिस फॉर द डेंगू इज मस्ट। आप पहले इसको डायग्नोज करें। तो डायग्नोज जो रहता है वो बिहेवियर पे रहता है, बेसिकली सिम्टम बेस्ड रहता है। अगर आपको 2nd 3rd डे पे बुखार आ रहा है, ज्वाइंट्स में पेन है, पूरी बॉडी में पेन है और टाइटनेस है, फैटीग है, जहां आपकी जो स्किन है उस पे रेड कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं, रैशेस आ रहे हैं, तो ये बेसिक सिम्टम्स रहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी पर्सन जो है उसको डेंगू की प्रॉब्लम है। अब उसमें जो रहता है कि कई बार आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड टेक रेगुलरली, थोड़ा थोड़ा हमें पानी पीते रहना चाहिए। और अगर आप पानी आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोकोनट वाटर को यूज कर सकते हो। कोकोनट वाटर इज बेस्ट बिकॉज उसमें कुछ आपके एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं और आपका डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर देता है। अगर उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू मस्ट कंसल्ट टू डॉक्टर, क्योंकि कई बार हमें आईवी जो इन्फ्यूजन है, ड्रिप्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक रहता है। अगर आप नहीं है तो आप पानी में ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट को डाल के, जो ORS के पाउच आते हैं
आप एक पाउच को 1 लीटर में डाल के स्लो बाय स्लो डेली जो है उसको ड्रिंक कर सकते हैं। इससे आपका जो डेंगू के रिलेटेड आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ है, जहां आपके जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि आपको कौन कौन से फूड और फ्रूट लेने चाहिए, ये मस्ट है, क्योंकि कई बार हमें ये नहीं पता रहता हमें खाना क्या है। तो ये जैसे अगर आप पपाया देखें, जो पपीता कहते हैं जिसको, तो आप पपीते को खा सकते हैं और साथ ही साथ उसका जूस भी पी सकते हैं। अगर देखें कि अगर कच्चा पपीता है आपके पास तो आप उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, बिकॉज जो पपीता रहता है, पपाया रहता है, एक तो इसमें पपेन होता है, पपेन इसका एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, जहाँ काइमोपपेन होता है इसमें, तो ये आपके एपेटाइट को बढ़ाता है, आपकी भूख को जो है वो बढ़ा देता है, और साथ ही साथ ये आपके WBC प्लेटलेट्स के लेवल को भी इंप्रूव कर देता है। तो जो पपीता है वो आपको जरूर खाना चाहिए। अगर उसके बाद अगर कर पाए तो जो पपीता के लीव्स रहते हैं, जो पत्ते रहते हैं प्लांट के, अगर उसको आप जैसे हम चाय की तरह पानी में उबाल के उसको एक्सट्रैक्ट करके ले लें, तो वो जो लीव्स हैं, पपाया के जो लीव्स हैं, वो भी हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स के लेवल को इंप्रूव करते हैं। जो हमारा सेकंड फ्रूट रहता है वो रहता है पोमीग्रेट, अनार। अगर आप एक अनार को डेली ले लें ड्यूरिंग द डेंगू, तो उसमें आपका आयरन कंटेंट सफिशिएंट रहता है। तो ये जो आयरन है वो आपके WBC RBC प्लेटलेट्स को इंप्रूव करता है। सो इट इज वेरी यूजफुल दैट यू कैन टेक पोमीग्रेट आल्सो। थर्ड इज कीवी फ्रूट। तो जो कीवी रहता है उसमें हमारा पोटाशियम का कंसंट्रेशन सफिशिएंट रहता है और सम विटामिन रहते हैं लाइक विटामिन C और लाइक विटामिन B। ये जो कीवी फ्रूट है इट इज आल्सो वेरी यूजफुल टू इंप्रूव द लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स हमारे डेंगू में कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट कम होने से कई बार कुछ लोगों को नोज में ब्लीडिंग रहती है, ईयर में ब्लीडिंग रहती है, गम्स में ब्लीडिंग रहती है, या कई बार जब भी वो जाते हैं फ्रेश होने के लिए तो उनके स्टूल्स में ब्लड आता है। तो दिस इज आल्सो ए वन ऑफ द सिम्टम। अगर आपके डेंगू के बाद स्टूल्स में ब्लड आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका प्लेटलेट अमाउंट जो है वो कम हुआ है। तो कीवी इज आल्सो ए बेस्ट फ्रूट फॉर दैट। नेक्स्ट आ जाता है हमारी पालक, जिसको स्पाइनिश कहते हैं। तो ये जो पालक रहती है ये आपके HB कंटेंट को बढ़ाती है और प्लेटलेट को भी इंप्रूव करती है। आप पालक की सब्जी खा सकते हैं, जहाँ पालक को गर्म पानी में डाल के उसका एक्सट्रैक्ट को आप जो सीव करके छन्नी करने के बाद आप उसके पानी को थोड़ा सा जब वो कूल हो जाए तो उसको ले सकते हैं। दिस इज आल्सो ए वेरी यूजफुल। उसके बाद हमारा रहता है पंपकिन। जो हमारा पंपकिन होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, विटामिन A रहता है, आप उसको भी खा सकते हैं, उसका जूस भी ले सकते हैं, बीट रूट्स भी ले सकते हैं, बिकॉज बीट रूट जो है वो आपके RBC का लेवल जो है उसको इंप्रूव करती हैं। साथ ही साथ आप सिट्रस फ्रूट्स भी ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, या अगर आपका माउथ ड्राइनेस है तो लेमन को डाल के पानी में ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। ये सारे जो फ्रूट्स मैंने आपको बताया दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डेंगू। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें अवॉइड क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो फर्स्ट रहती है स्पाइसी फूड, जहाँ जितने भी स्पाइसी फूड हैं, जहाँ फैटी सब्सटेंस है जिनमें फैट का कंटेंट ज्यादा है, जहाँ नॉन वेज है, बीफ है, इसको आपको कम से कम 6 से 10 दिन के लिए, जहां 2 वीक के लिए अवॉइड करना चाहिए, सो दैट आपका इससे गैस्ट्रिक अपसेट भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं तो डेंगू के टाइम पे हमें कॉफी को कम लेना चाहिए, जहां अवॉइड करना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, और कम से कम अगर चाय लें तो बेटर है। अगर ज्यादा चाय लेते हैं तो वो भी डेंगू में बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे फूड्स को और ऐसी ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। होप यू लाइक वॉच this type of the video, share such type of the video and subscribe our SSB Pharma Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you very much.